गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। द्विगंत भाग जो आपके हिंदी का बुक है उसका उसमें क्या है कि गद्य खंड और काव्य खंड है। तो हम सबसे पहले गद्य खंड में पार्ट 1 जो कि क्या है बातचीत। तो बातचीत पढ़ाने से पहले मैं ये आप लोग को बता देती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है। क्या लेखक परिचय से पूछा जाता है या फिर कहानी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है कि बोर्ड एग्जाम पूछता सवाल कहाँ से है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सवाल जो है लेखक परिचय से पूछा जाता है। कहाँ से? लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। एकदम एक एक पॉइंट जो है उसको याद कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछे हमको एकदम क्या है याद हो रहना चाहिए और एकदम उसका आंसर मुंह पे होना चाहिए जो भी पूछ ले। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। बातचीत जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म जो है जिनका जन्म जो है 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 23 जून 1844। आप एक बार मेरे साथ बोलते चलिएगा तो आपको याद याद हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844। और निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914। निधन कब हुआ था बच्चों? तो 20 जुलाई 1914। तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट कमेंट कर दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून 1844। और निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। एकदम याद करते जाना है हर एक पॉइंट। कहता है निवास स्थान, तो इनके निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये सब देखिए जो है वीबीआई क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा जो है क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, उसको हाईलाइटेड भी कर देंगे और आप उसको जो है नोट कर लीजिएगा। और जिस टाइम आप रिवीजन करते हैं उसको एक बार जो है पलट के देख लेना है जो पॉइंट पूछता है। उनका निवास स्थान का है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो कि अभी क्या है प्रयागराज से फेमस है। क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज में ही पड़ता है। और अभी बच्चा बच्चा जानता है कि महाकुंभ मेला कहाँ लगा था? प्रयागराज में। कहाँ लगा था? प्रयागराज में लगा था। बिल्कुल बच्चों। निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपको आज आपको जो है ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है कि आपको दे देगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो इलाहाबाद भी दे सकता है और प्रयागराज भी दे सकता है। तो वो आपको याद रखना है कि प्रयागराज भी हमको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है जो अभी कहाँ है उत्तर प्रदेश में। इनके माता पिता पे चलते हैं। आप आपको हम एक बार और फिर से बता दें कि इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। और जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बिल्कुल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। एकदम याद करते हुए जाना है, कोई भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है। अब इनके माता पिता पे चलते हैं। कहता है माता का नाम था पार्वती देवी और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। माता का क्या नाम था बच्चों? एक बार फटाफट कमेंट कीजिए तो। माता का क्या नाम था? माता का नाम था पार्वती देवी जी। क्या नाम था माता का? पार्वती देवी। और पिता क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट। एक बार आप लोग फटाफट हमें बता दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। माता का क्या नाम था? हाँ, माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब हम इनके आगे बढ़ते हैं। कहता पिता एक व्यापारी थे और माता क्या थी? माता एक सुसंस्कृत महिला थी। पिता सुसंस्कृत सुसंस्कृत महिला में इसमें क्या होता है? सुसंस्कृत महिला मतलब हाउस वाइफ। सुसंस्कृत महिला में क्या? हाउस वाइफ। इनकी जो मम्मी थी वो क्या थी? हाउस वाइफ थी। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो बचपन में पढ़ते लिखते नहीं थे। बोलते थे चलो ना खेलेंगे, पढ़ता लिखता कौन है आजकल, पढ़े लिखे की काम है ना। तो वही है कि ये बालकृष्ण भट्ट भी जो थे बचपन में पढ़ते लिखते नहीं थे तो इनकी मम्मी परेशान थी।
बेटा मेरा नहीं पढ़ता है जी। तो उनको मतलब उनको पढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा किए कि कैसे मेरे बेटे को जो है पढ़ाई पे रुचि आए। तो उनकी माता जो है उनके पीछे मेहनत की। कहता है भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जो है उनकी माता ने जगाई थी। किसने? उनकी माता ने। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई थी? तो उनकी माता, बाल कृष्ण जी की माता, जिनका नाम क्या था? फटाफट कमेंट कीजिए तो बच्चों, एक बार फटाफट कमेंट कीजिए। उनका, उनके माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था पार्वती देवी जी। क्या नाम था? पार्वती देवी जी। बिल्कुल। अब हम इनके आगे चलते हैं। कहता है शिक्षा, कहता है क्रम में संस्कृत का अध्ययन। ये जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो सबसे पहले जो है संस्कृत का अध्यापन किया था। किसका अध्यापन किया था? मतलब बचपन में जो है संस्कृत का अध्ययन किया। और कहता है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंटरेस्ट मिस क्या होता है? इंटरेस्ट मिस क्या होता है? इंटरेस्ट मिस होता है प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा। एंट्रेंस मींस क्या होता है? प्रवेश परीक्षा। मतलब जब हम कोई स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या देना होता है? टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट मतलब एंट्रेंस परीक्षा मतलब प्रवेश परीक्षा। उसके लिए जो है जांच की परीक्षा दी थी उन्होंने। कौन से स्कूल में? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। क्योंकि ये इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। जो कि अभी किस नाम से फेमस है बच्चों? एक बार कमेंट करना, एक बार कमेंट करना किस नाम से फेमस है? फटाफट। बिल्कुल सही, प्रयागराज के नाम से फेमस है। किस नाम से? प्रयागराज के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? प्रयागराज के नाम से फेमस है। तो आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है क्रम में सबसे पहले किस चीज का अध्ययन किया था? किस चीज का? तो संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन किए थे। किसका अध्ययन किए थे? संस्कृत का। अब हम बीच बीच में जो है क्वेश्चन आपसे करते रहेंगे। तो आप एक बार बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे? बताइए तो कमेंट कीजिए फटाफट। देखते हैं कौन सही बताता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या करते थे एवं उनका नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता एक क्या थे? व्यापारी थे। एक व्यापारी थे और उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और उनके पिता एक क्या थे? व्यापारी थे। बिल्कुल। वैसे ही बीच बीच में एकदम याद करते हुए चलना है। बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन करते चलेंगे। अब हम चलते हैं इनकी वृत्ति की ओर। कहता 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या क्या था? अध्यापन किया था। 1869 से 1875 मतलब 6 साल। 6 साल जो है मिशन स्कूल। देखिए जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ा था उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया भी। मिशन स्कूल में अध्यापन किया था। अब कहता है 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की करियस्ट पाठशाला इंटर कॉलेज से अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण क्या हुई? नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वे लेखन कार्य पर ही क्या हो गए? निर्भर। उग्र स्वभाव के कारण। यहाँ पे देखिए उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव मतलब क्या होता है? गुस्सैल टाइप। ये बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गुस्सैल टाइप थे। मतलब इनको हमेशा जो है बात बात पे गुस्सा आती थी, जिसके कारण इनको जो है नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन गुस्सा इनसे नहीं छूटा और उसके बाद जो है वो लेखन कार्य पे ही क्या हो गए? निर्भर हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
कहता है इनके इनके जो है जीवन काल में एक विशेष परिस्थिति भी आई थी। कहता है पिता के निर्धन उपरांत जो है पैतृक व्यापार संभालने पर गृह कला का सामना भी किया था। तो ये सब जो है पॉइंट है। हम आपको जो पॉइंट पूछता है वो बता रहे हैं इसमें। कहता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना क्या था, प्रारंभ किया था। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप मासिक पत्र कब निकाला था? तो 1877 में। कब? 1877 में। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। आपको यहाँ पे एक बात बता दे कि आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है बिहार बोर्ड कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तो क्या आपको बताना है? भारतेंदु युग के। क्या? कौन से युग के? भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के कवि माने जाते हैं? एक बार फटाफट कमेंट कीजिए तो देखते हैं किसको याद है। कीजिए। भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि माने जाते हैं? भारतेंदु युग के। और उन्हीं की जो है प्रेरणा से उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र। ये मासिक पत्र क्या होता है? मासिक पत्र मतलब जो महीना में निकलता है। मासिक पत्र क्या? जो महीने में निकलता है। जो पत्र जो है महीना में निकलता है उसे मासिक पत्र कहते हैं। देखिए यहाँ से हम बताते हैं आपको कि अगर हम रोज पत्र निकाल रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे दैनिक पत्र कहेंगे। जो सप्ताह में हम निकाल रहे हैं उसे हम साप्ताहिक पत्र कहेंगे। और जो महीना में पत्र निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। और जो साल में निकलता है उसे हम वार्षिक वार्षिक पत्रिका कहते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो महीना में कंटिन्यू जो है वो पत्र निकालते थे। तो उनका क्या हो गया? ये मासिक पत्रिका हो गया। क्या हो गया? मासिक पत्रिका। जो क्या है? हिंदी प्रदीप। तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है वो किसने निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब निकाला था? तो 1877 में। ये सब पॉइंट एकदम नोट करते जाना है। और ये भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तो किस युग के? भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। और कहता है कि इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये जो पत्रिका निकाले थे हिंदी प्रदीप, इसे वे कितने वर्षों तक चलाते रहे थे? 33 वर्ष। कितना मतलब लगातार इतना लगातार 33 वर्षों तक चलाते रहे। तो सोच रहे हैं एक भी मंथ जो है गायब नहीं हुआ इनका मासिक पत्रिका। 33 वर्षों। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो क्या बताना है आपको? 33 वर्ष तक। कब? कितने वर्षों तक? 33 वर्ष तक। क्या बच्चा पार्टी यहाँ तक क्लियर है? याद हो रहा है? याद हो रहा तो आप एक बार एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाया था? फटाफट कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन कमेंट करता है फर्स्ट में। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई थी? फटाफट कमेंट कीजिए। किसने? हाँ, उनकी माता ने। क्या नाम था उनके माता का? बताइए तो। उनके माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। जी बिल्कुल, पार्वती देवी। उनके माता का नाम था पार्वती। अब चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। कहता है इनमें नियमित रूप से सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विषयों पर नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। मतलब हिंदी प्रदीप में जो मासिक पत्रिका था उसमें जो है किस किस विषय पे
किस किस विषय पे जो है बालकृष्ण भट्ट जी लिखते थे? तो सामाजिक, साहित्यक, नैतिक, राजनीतिक, ये सब जो है विषय पे लिखते थे। किस पे? ये सब विषय पे। अब कहता है 1881 में वेदों की नियुक्ति पूर्ण समीक्षा की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदों की नियुक्ति पूर्ण समीक्षा कब किया गया? तो 1881 में। वैसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बिहार बोर्ड हमेशा उनका मतलब मन पसंदीदा क्वेश्चन रहता है, वो एक दो बार दे ही देता है, दे ही देते हैं। मान लीजिए तो हिंदी प्रदीप, जो भी हम मतलब हाईलाइट से घेर देंगे उसको हमेशा एकदम याद रखना है। और जो आप रिवीजन कीजिएगा तो उसको एक बार एकदम एकदम ध्यान से देखिएगा, उस पे फोकस एकदम रहना चाहिए, उस पे ज्यादा। वैसे तो फोकस हर चीज पे करना है, बट उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब कहता है 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की थी। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वयंवर जो है, यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं, संयुक्त स्वयंवर जो है वो किसने लिखा था? फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि संयुक्त स्वयंवर जो है वो किसने लिखा था? तो श्रीनिवास दास की। किसने लिखा था? संयुक्त स्वयंवर किसने लिखा था? श्रीनिवास दास ने लिखा था। किसने? श्रीनिवास दास ने, दास जी। संयुक्त स्वयंवर किसने लिखा था? श्रीनिवास दास जी लिखे थे। किसने लिखा था? श्रीनिवास दास जी। अब यहाँ पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वे संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना कब किया था? कब किए थे? 1886 में। कब? 1886 में। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला मिल सकता है कि संयुक्त स्वयंवर किसकी रचना है? किसकी रचना है? फटाफट कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है। किसकी रचना है बच्चा पार्टी? किसकी रचना है? संयुक्त स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना जो है वो किसने किया था? किसने किया था? फटाफट बताइए तो किसने किया था? तो संयुक्त स्वयंवर की जो है कठोर आलोचना किसने किया था? संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने किए थे। किसने किए थे? बालकृष्ण भट्ट जी किए थे। और आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाला श्रीनिवास दास की संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना जो है वो कब किया गया? तो कब किया गया? 1886। ये सब पॉइंट जो है आपको याद करते हुए चलना है, एक भी पॉइंट छूटे ना। अब हम आगे चलते हैं। कहता है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। यहाँ पे देखिए कि आपसे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कर सकता है बोर्ड एग्जाम कि तो क्या बताना है? श्याम सुंदर दास जी द्वारा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये नाम को आप याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये नाम को याद रखना है, भूलना नहीं है। आई बात समझ में? काशी आमंत्रित किए गए थे। और कहाँ आमंत्रित किए गए थे? काशी। ये भी जो है याद करने वाली पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा पार्टी? एक बार फटाफट कमेंट करना, समझ में आया यहाँ तक? सभी को समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, ओके। अब हम इनकी रचनाएं की ओर चलते हैं। तो देखिए रचना तो बहुत की है, तो इतना सारी रचना को हम समझ सकते हैं कि इतना सारा रचना जो है याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम बस इतना चाहेंगे आप लोग से बच्चा पार्टी कि हम जो भी हाईलाइट कर दे उसको बस याद करते हुए चलना है। उसको क्या करना है? याद करते हुए चलना है। वो जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो कहता है रचना में, कहता सबसे पहले हम उपन्यास में चलते हैं। किसमें? उपन्यास। तो कहता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त गुप्त वैरी, रसातर यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसमें देखिए आपको पूछ सकता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान और क्या? गुप्त वैरी। ये सब जो है आपसे
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नाटक की ओर चलते हैं। नाटक में कहता है पद्मावती, किरातुर्य, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रशेखर, सीता वनवास, वनवा, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ, मेघनाथ वध, कट्टरसुम की एक नकल, वृहनला, इंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। और क्या बाल विवाह, देखिए नाटक में जो है आपको ये याद रखना है, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल और क्या बाल विवाह, और क्या बाल विवाह, ये आपको याद कर लेना है। ये मतलब जो है बार बार पूछता है, ये भी है जो पद्मावती, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब कहता है प्रहसन, कहता है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचार विंड बना, यादी। प्रहसन, देखिए प्रहसन मतलब क्या होता है कि वैसा बुक जिसमें मतलब जोक्स जैसा पोयम लिखा हो, जोक्स जैसा कहानी हो, जिसको सुन के क्या हो, हंसी फील हो, मतलब आनंदमय हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रहसन कहते हैं। कहता है निबंध जो है, कहता है 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। देखिए भट्ट जी जो है वो इतने निबंध लिखे, 1000 के ऊपर निबंध लिखे थे, जिसमें जो है वो क्या है कि 100 से ऊपर जो है महत्वपूर्ण है। मतलब बाल कृष्ण भट्ट जो है 1000 के आसपास निबंध लिखा था। कितना, 1000 के आसपास निबंध लिखा था, जिसमें 100 से ऊपर, 100 से ऊपर क्या था, महत्वपूर्ण। हम लोग को बोलिए तो एगो निबंध बोलिए लिखे, आएगा जी, आप लोग लिख के दिखाइएगा, हिंदी में आएगा निबंध लिखने के लिए। आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है निबंध लिखना, आपको भी लिखना पड़ेगा जैसे भट्ट जी लिखे हैं। अब कहता है भट्ट निबंध माला का नाम से 2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित है। 2 खंडों में क्या है, एक संग्रह भी प्रकाशित है। आपको यहाँ हम एक पॉइंट बताना चाहते हैं कि आपसे ये पूछ सकता है कि भट्ट जी जो है क्या थे, भट्ट जी क्या थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कविकार थे, क्या थे? आप एक बार फटाफट कमेंट कीजिए तो। भट्ट, जिसको भी पता है आप एक बार कमेंट कर दीजिए, जिसको नहीं पता है हम बताएंगे। बताइए भट्ट जी क्या थे, बताइए तो फटाफट, बच्चा पार्टी। तो भट्ट जी जो थे वो निबंधकार थे, वो निबंध लिखते थे। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम एक और क्वेश्चन आपसे कर सकता है, वो क्या, पूछिए बच्चा पार्टी क्या? तो वो हम बताते हैं कि उनकी जो है भट्ट जी की अपनी विद्या कौन सी है, निबंध है, प्रहसन है, उपन्यास है, कौन सी उनकी अपनी विद्या है? तो उनकी अपनी विद्या जो है निबंध है। क्या है, निबंध है। उनकी अपनी विद्या क्या है, निबंध है। इसको एकदम नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में जाना चाहिए कि भट्ट जी की अपनी विद्या कौन सी है, निबंध है। कौन सी विद्या है, निबंध है। आप लोग को पीछे वाला याद है जितना पढ़ाए हैं, उसमें हो जाएगा क्वेश्चन, बताइएगा ना। बच्चा पार्टी रेडी है आप लोग, पूछे तो बताइए तो। भट्ट जी जो है, बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया था, कब दिए थे एंट्रेंस की परीक्षा? बाल कृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, बताइए तो। कब दिए थे, 1867। कब दिए थे, 1867, बिल्कुल। बताइए, अब इतना इतना तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कहता बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और
उत्तरायक यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपको इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं। नवीन दिशा रूप मानस दिए। हाँ देखिए यहाँ पे कहता बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, एक गद्यकार थे। ये पूछता है, ये क्या करता है, पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि भट्ट जी जो थे वो क्या थे, बाल कृष्ण भट्ट क्या थे। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, एक गद्यकार थे। क्या थे, गद्यकार थे। वैसे तो ये निबंध भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, मतलब सब लिखते थे, लेकिन ये जो है एक गद्यकार थे। और इनकी अपनी विद्या क्या थी, बताइए तो कमेंट करके कि बाल कृष्ण भट्ट के अपनी विद्या कौन सी है, कौन सी है, निबंध है। एक और क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं, किस युग के, भारतेंदु युग के। और यहाँ पे एक पॉइंट पॉइंट है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि माने जाते हैं। तो आपको बताना है आधुनिक काल के, किस काल के, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट कौन से काल के कवि माने जाते हैं, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं।